सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अवैध खनन मामले में सीबीआई ने गवाह के तौर पर तलब किया है और आज दिल्ली में सीबीआई के सामने अखिलेश यादव यानी यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री पेश होंगे। अखिलेश यादव को बतौर गवाह पेश होने के लिए कहा गया है। इसका खुलासा उन्होंने खुद ही राजधानी में एक कार्यक्रम के दौरान दिया लखनऊ में। और अखिलेश यादव ने कहा कि पिछले चुनाव से पहले भी एक नोटिस मुझे आया था और इस चुनाव में भी एक नोटिस आया है। सीबीआई के इस नोटिस को लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। अखिलेश यादव अक्सर कहते रहे हैं कि उन्हें कांग्रेस की सरकार ने पहले ही सीबीआई क्लब में डाल दिया है और अब भाजपा भी वही काम कर रही है। लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में सपा कांग्रेस के बीच समझौता भी हुआ है। दोनों दल प्रदेश में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं और सपा ने कांग्रेस को गठबंधन के तहत 17 सीटें भी दी हैं। वहीं अब बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का दावा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहेगी। जानकारी आ रही है कि अखिलेश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और बतौर गवाह के तौर पर उन्हें सीबीआई ने समन भेजा है, यानी कि एक गवाह के तौर पर ही उन्हें अपनी बात सामने रखनी है। 2016 में आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें हमीरपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी समेत अन्य लोक सेवकों के खिलाफ अवैध खनन का आरोप लगाया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ली और आरोप यह था कि 2012 से 2016 की अवधि के दौरान हमीरपुर में लघु खनिजों के अवैध खनन की अनुमति दी गई। अब अवैध रूप से रेत के खनन के लिए नए पट्टे दिए गए, मौजूदा पट्टों का नवीनीकरण किया गया और मौजूदा पट्टा धारकों को बाधित अवधि की अनुमति दी गई कि इतने समय तक आप खनन कर सकते हैं। इस तरह सरकारी खजाने को गलत तरीके से खजाने को नुकसान पहुंचाया गया, इस्तेमाल हुआ। आरोपियों ने अनुचित लाभ अर्जित किया। सीबीआई ने इस मामले में अब 15 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, जालौन, नोएडा, कानपुर और लखनऊ जिलों और दिल्ली में भी 12 जगहों पर इस मामले में छानबीन की थी, तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान अवैध रेत खनन से जुड़े हुए कुछ आपत्तिजनक चीजें जैसे भारी नकदी और सोना भी बरामद किया गया था। अखिलेश यादव को आपको बता दें कि 160 सीआरपीसी के तहत समन भेजा गया है और इस धारा के तहत पुलिस अधिकारी को जांच में गवाहों को बुलाने की अनुमति होती है। अब आपको बता दें कि बिना ई टेंडरिंग के माइनिंग इश्यू करने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की थी। अब जांच में सामने आया कि साल 2012 से 2016 के बीच एनजीटी के बैन करने के बावजूद पब्लिक सर्वेंट और अधिकारियों ने मिलकर अवैध खनन की इजाजत भी दी, लाइसेंस भी जारी किए। अधिकारियों ने कुछ नेताओं के साथ मिलकर ये सारे काम किए और पैसे भी वसूले। 2016 से पहले सीबीआई ने 7 पीई दर्ज करके जांच शुरू की थी और जांच में सामने आया था कि अखिलेश यादव ने एक ही दिन में 13 प्रोजेक्ट्स क्लियर किए थे और इसी वजह से उन्हें इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि ठीक चुनाव से पहले इस तरीके के नोटिस मुझे आते हैं, तो जाहिर तौर पर अब इसमें राजनीति, सियासत भी देखने को मिलेगी। क्या उनकी मुश्किलें अवैध खनन मामले में बढ़ सकती है या फिर वो क्लीन चिट उन्हें मिल जाएगी, ये देखना अहम होगा। इससे जुड़ी हुई अपडेट आपको हम देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।